कृपया ध्यान दीजिए काठमांडू पहुंच के धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन काठमांडू थैंक यू। और 2015 में भी गिर गया था ये तो ये दोबारा फिर दोबारा बनाया। होटल जाके आपको सब बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, बिकॉज आई फेल्ट समथिंग रियली अमेजिंग टुडे। यू नो एक्सटर्नल फैक्टर, बिकॉज मैं अकेली गई थी वहाँ, कोई और मेरे साथ भी नहीं था, तो बहुत सारी चीजें मैं एक इंसान के पर्सपेक्टिव से देख रही थी और मैं अपने साथ मतलब अपने दिमाग के साथ थी और अपने आप के साथ थी। एन एरिया वेयर दे ऑल वर किल्ड, लाइक देयर वाज दिस ट्रेजेडी दैट हैपेंड वेयर द एंटायर रॉयल फैमिली वाज अटैक्ड। तो वो वाले एरिया में जब मैं घुसी, सच अ बैड and you know a very powerful strong sort of vibe, अपनी spiritual या अपनी religious जगहें प्लान ही नहीं करती। One of the best thing that I find about traveling solo is Good morning guys। अभी मैंने 6 बजे अलार्म लगाया, फिर मैंने 7 बजे अलार्म लगाया और मैं उठ ही नहीं पा रही थी, और अब मैं फाइनली 7:45 पे उठी हूँ। एंड आई जस्ट रोल्ड अप दिस कर्टन एंड जस्ट लुक एट द व्यू। इतना प्यारा व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा है, माउंटेन्स है वहाँ पे। एंड मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये सिटी व्यू है, माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा सा। और मुझे पता ही नहीं था, और मैंने सोचा कि थोड़ा सी रोशनी के लिए मैंने कर्टन्स के लिए, और ये तो इतना प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नाउ आई एम गोना जस्ट टेक अ बाथ एंड देन आई हैव टू गो फॉर ब्रेकफास्ट, वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ्स। और थोड़ा सा मुझे पता नहीं, बाहर देख के लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम है, बट आई डोंट नो, आई विल गेट टू नो इट वंस आई स्टेप आउट। सो या दैट इज द प्लान फॉर टुडे। I'm now gonna go and take a shower and then go for breakfast, and I'll take you guys with me. So let's go. I'm all set। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ एंड मैंने अपने ड्राइवर को बोला है कि I'll call him 15 minutes पहले। लिफ्ट इज योर, I've got to go do the breakfast। अच्छी नींद आई रात को, और थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि मैंने बहुत ओवर एक्सर्ट कर लिया था। मैं 2 दिन से नहीं सोई, एंड अब फाइनली आई एम गोना गो एंड हैव समथिंग टू ईट, और उसके बाद हम निकलते हैं। अभी बहुत बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना घूम पाऊंगी, बट लेट्स सी, जितना भी हो पाए। लेट्स गो। यहाँ भी जा सकते हैं क्या? हम लोग छठ यहाँ पर छठ मनाते हैं। अच्छा अच्छा। ये क्या होता है कि इंडिया में राखी बंधन बोलता है। हाँ, नहीं, छठ इंडिया में भी छठ मनाते हैं, बिहार साइड में मनाते हैं। यहाँ राखी बंधन इंडिया में बोलता है ना। भाई भाई यहाँ मार्केट वाला एरिया लग रहा है। ये 5 एकड़ होटल था जो आपको पूछा है ना। हाँ हाँ, 5 एकड़ होटल यहाँ के राजा का होटल। यहाँ पे थोड़े ब्रांड्स वाली जगह है ना। ये सबसे काठमांडू में यही है ब्रांड। अच्छा। जो कपड़ा उपड़ा। Alright guys, I'm here at Narayan Hiti Palace and Museum. I will have to submit my mobile and bag. I'll just take a picture and then I'll go inside. Let's go. Narayan Hiti Palace Museum is a public museum in Kathmandu जो east of केसर महल और नेक्स्ट टू तमिल मार्केट है। ये म्यूजियम 2008 में बना था फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्मर नारायण हिती पैलेस। ऑन 1 June 2001 a very unfortunate incident happened in which King Birendra and Queen Aishwarya were killed. It was a royal massacre in which 9 members of the royal family died. Just got a ticket, SAARC and China सिटीजन्स को 500 का टिकट है। फॉर ऑल अदर फॉरेन सिटीजन्स इट्स 1000 नेपाली रुपीज़। सो यार दिस कॉस्टेड मी 450 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, एंड आई एम गोना नाउ गेट इनसाइड बिकॉज मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं, गार्ड से गाली भी खा ली है। अब मुझे जाना होगा। सो आई विल सी यू गाइज इन अ वाइल आफ्टर आई एक्सप्लोर द म्यूजियम।
Let's go. 2 hours later. Right outside of Narayanhiti, and I am now gonna go to Bodh Stupa because अभी थोड़ी बारिश हल्की शुरू हुई है, but I think I'll be able to make it and I'll be able to get pictures. Like यहाँ पे तो अंदर बहुत अमेजिंग था, मतलब पूरा महल with furniture, with their equipments. I'll tell you everything once I reach hotel. अभी मेरी कैब आ गई है, मुझे जाना है, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी और मैं होटल जाके आपको सब बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, बिकॉज आई फेल्ट समथिंग रियली अमेजिंग टुडे, बिकॉज आई वॉज without my phone for like good 2.5 hours and I was walking and exploring the place, so it felt different, but I'll tell you the experience once I reach hotel. अभी हम चलते हैं बुद्ध स्तूपा. Hi, I'm from India. Guys, I am exploring and going with my couple goals. I don't know कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ढंग से कि नहीं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं तेज़ बोल लूँ. एंड देयर इज़ ऑल्सो बेंच फॉर पीपल टू रिलैक्स. ये चीज़ मुझे नेपाल की बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पे ना जगह जगह, लाइक इवन इन द पैलेस देयर वर डेजिग्नेटेड स्पेसेस, एल्डरली पीपल एंड एवरीवन जिनको आराम से बैठकर मतलब बैठते बैठते जाना है एंड करना है. तो अभी मुझे एक थकली रेस्टोरेंट एंड रूफटॉप दिख रहा है जहाँ पे मुझे थाली मिलने की संभावना है. एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ दिख रहा है, तो आई एम गोना एक्सप्लोर दैट. अभी एकदम से बस एक ही टूर लेके फिर मैं मार्केट एक्सप्लोर करूँगी और फिर देखते हैं. मुझे ये जगह अभी तक की सबसे बेस्ट लगी. We are going inside. ये मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसके साथ बार. Oh my god, इतने सारे बर्ड्स हैं ना यहाँ पे. Buddhanath Stupa, a UNESCO World Heritage Site, is one of the largest spherical stupas in Nepal and a major center for Tibetan Buddhism. ये काठमांडू वैली में located है and it's a significant pilgrimage site and a place of worship for Buddhists. This is popular and known for its massive mandala design, white dome and the eyes of Buddha painted on. $250. Excuse me. Thank you so much. You're welcome. थोड़ी सी शॉपिंग करी है अपने घर वालों के लिए, मेजरली ज्वेलरी, बिकॉज everything else is quite like okay, it just looks okay to me. I want to see what else I can buy. Let's see. No almost. Let's see. काठमांडू वैली, लेकिन एक ट्रिप इसमें तो उस टाइम में भक्तपुर में अलग राजा थे. अच्छा. तो पाटन दरबार में भी अलग राजा थे, इधर काठमांडू में भी अलग राजा. Hired a guide, you guys. तो ये पूरा मतलब ये सिटी में अभी तो कोई नहीं रहता ना? नहीं रहता. ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए ये सब खोला हुआ है, शॉप्स ये वगैरह. सब ये दुकान, शॉप, रेस्टोरेंट सब टूरिस्ट के लिए. अच्छा.
केदारनाथ जगन्नाथपुरी रामेश्वर हाँ जी। हमारे यहाँ पे भी है रेप्लिका वाला। अच्छा। ये वाला देखिए ना, ये वाला केदारनाथ का डिजाइन है। आप लोग साउथ इंडिया गया तो ऐसा वाला मंदिर हाँ, बहुत मैं सारा हुए देख हुए सकते हो चारों तरफ। साउथ इंडिया में। हाँ। और ये देखिए, ये द्वारिकानाथ है, जगन्नाथपुरी वो पीछे वाला। अच्छा। और रामेश्वर इसके पीछे। ये 2015 में ये मंदिर सब गिर गया था, सिर्फ यही वाला कुछ भी नहीं हुआ था। ये कौन सा मंदिर ये है? बद्रीनाथ का। अच्छा। और यहाँ पे बहुत सारा हिंदी मूवी शूटिंग हुआ था, करवाली बारवाली, हरे राम हरे कृष्ण, कंसा रे कांची, खुदा गवार, 10 का दम। और 2017 में एक मूवी था, उसका नाम था बेबी, वो अक्षय कुमार का मूवी है। हाँ हाँ। वो यहाँ पे एक नेपाल का सबसे ऊंचा मंदिर है, वहाँ पे शूटिंग किया था वो। अच्छा। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तभी ये बड़ी देखी सी जगह लग रही है, बहुत सुंदर है। सिर्फ आप लोग यहाँ फोटो खींच सकते हैं। और एक राजा का कुल देवी है, उसका नाम है तुलजा भवानी देवी। ये आपका फेस्टिवल हो अक्टूबर में है, एक फेस्टिवल आप लोग इंडिया में बोलते हैं दशरात बोलते हैं। हाँ हाँ। हमारा फेस्टिवल है, उस टाइम पे दशहरी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे बलि देते हैं 108 का, 24 बफेलो, चिकन, पिग करके 7 डिफरेंट एनिमल करके 108 का बलि देते हैं, वो राजा के कुल देवी के पास। अच्छा। और तो इस यहाँ आप पे देखिए सिर्फ ना- राजा ही रहते थे कि प्रजा वगैरह भी नहीं, रहती सिर्फ राजा ही, थी? ये पूरा उसमें? पूरा स्क्वायर में। यहाँ पे कोई फोटोग्राफर वगैरह भी है? नहीं, पहले फोटोग्राफर था इधर पे, वो अभी नहीं डाला, ये गवर्नमेंट ने हटा दिया है उसको। अच्छा। देखिए ना, मंदिर जैसा दिख रहा है, मंदिर नहीं है, ये राजा का हवा महल है ये। अच्छा। पशुपति टेम्पल Yes, इन yes, काठमांडू। yeah. That is one of oldest temple of Nepal. That one. This is like 4th century, and this is replica open museum here. ओके। Indian लोग भी बहुत आते हैं इधर। गाइज, अगर आप कभी भक्तपुर आओ तो आप भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ऑथेंटिक शॉप्स हैं, और ये बहुत बड़ा है। मेरे को पैर ही टूट गए थे चलते चलते। एंड अगर मैंने गाइड नहीं किया होता पता नहीं मैं कैसे घूमती, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। बट अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप अकेले भी घूम सकते हो, बट मेक श्योर कि आप काफ़ी टाइम लेकर कर आओ। कुछ भी नहीं हुआ ये 2015 में, भूकंप से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये मंदिर ऊपर नहीं है, 30 मीटर नीचे है, इसके नीचे है। अच्छा। और उसमें वो पिलर देखे ना, उसमें दुर्गा माता का पिलर 108 पिलर है अराउंड हियर इसमें। एक हफ्ते पहले, 9 दिन पहले इधर एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे, हम लोग उसको रथ यात्रा कहते हैं ना। हाँ हाँ। ये रथ का यात्रा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, और 2015 में भी गिर गया था ये। तो ये दोबारा फिर ये दोबारा बना है। तो ये बिल्कुल सेम तरीके से ही बनाते हैं दोबारा? वो उस टाइम का पुराना डिजाइन से वही। अच्छा। Alright guys, so I am here at Bhaktapur and Bhaktapur Darbar Square, and it is so beautiful. I just had a guide and he's just got away because उसने मुझे एक राउंड दे दिया, and then I said कि ठीक है अब आप जाओ और मुझे enjoy करने दो, because I wanted to click some pictures and he was not clicking good pictures. थोड़ी बहुत अच्छी भी खींची थी, I wouldn't lie, but यहाँ पे जो मुझे पता लगा है वो यहाँ पे काफी सारे 4 धाम वाले मंदिर है। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, जैसे कि एक ये मंदिर है जो सामने बद्रीनाथ वाला मंदिर है, then this is मंदिर जो कह रहे हैं द्वारकाधीश जैसा दिखता है। आई ऑल्सो सॉ पशुपतिनाथ वाला मंदिर जो अंदर था, एंड मुझे ये भी बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हो रही है। व्हेन यू एंटर दिस प्लेस यू एक्चुअली गेट टू फील दैट यस अ लॉट ऑफ बॉलीवुड मूवीज हैव बीन शॉट हियर, बट ऑनेस्टली बहुत अलग वाइब है यहाँ की, एंड इट इज टिपिकल नेपाली आर्किटेक्चर वाइब, और बहुत सुंदर सुंदर है। मुझे स्पेशली ये ऐसे जो हट शेप के जो घर टाइप होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और मेरे को बाली में भी बहुत पसंद आए थे। तो आई क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड इट्स अ ह्यूज टाउन, सो डेफिनेटली इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो बाकी दोनों दरबार स्क्वायर में अभी तक नहीं गई हूँ। दिस इज द फर्स्ट दरबार स्क्वायर दैट आई हैव एंटर्ड एंड इट लुक्स क्वाइट गुड, ऑनेस्टली आई एम लविंग इट। The 4 PM glow is real. The sun is right behind my head. और बहुत गंदी फुटेज आ रही है, अब हम इसको घुमा लेते हैं। आई एम थिंकिंग कि मैं वो वाला जगह जाके मोमोज ट्राई करूँ, बिकॉज आई रियली वांट टू हैव सम मोमोज एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी। तो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, और मुझे नहीं पता मैं कैसे ढूंढने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मीट पोक
buffalo, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, but I'm not able to find any veg momos, which is going to be a challenge. And everyone is looking at me. मैं 1 मिनट कैमरा घुमा के दिखाती हूँ. Look at those people. वो सब मुझे घूर रहा है and उन्हें लग रहा है कि मैं अपनी फुटेज बना रही हूँ जबकि मैं उनकी बना रही हूँ. But ठीक है, okay, let's not do that and let's just go and find some momos for me. Alright guys, so I'm here at this Yomari Temple View restaurant at Bhaktapur and I ordered some authentic Nepali momos. We're gonna have it now. Finally. I am not used to having full gobi in momos, but it's not looking bad. Looking as in taste. मैं इतना bad नहीं है. But I'm definitely missing दिल्ली की लाल चटनी. मोमोज वाली चटनी is to die for, but ये चटनी भी ठीक है, मिर्च नहीं है बिल्कुल. But हमें तो मिर्च वाली मोमोज चटनी खाने की आदत है. So yeah. But ठीक है, like the filling and everything is good, quite good. But tired. शक्ल देखो कितनी उधर गई है. यहाँ पे लाइट, अब लाइट जा चुकी है. There is no point. I'm just gonna go find my cab and we're gonna go to hotel. और उसके बाद हम जाएंगे casino. Baby, you're my pillow, soft like dreams. 스치는 손끝마저 perfect. Now I'm pulled up. Baby, I can't look back anymore. 네 품 안에서 잠든 듯해. Hug me more. 복잡해. Hi guys, I am back at my hotel और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने ना इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं नेपाल आऊँगी. पहली बात, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि नेपाल बहुत मतलब रैंडम जगह है. और मुझे ना सबसे अच्छी बात ये लग रही है, पहले तो पशुपतिनाथ मंदिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगी, मेरे बकेट लिस्ट में नहीं था. और मैंने बताया आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में कि मैं कभी भी अपनी स्पिरिचुअल या अपनी रिलीजियस जगहें प्लान ही नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती. टिल डेट मैंने कभी प्लान नहीं करी और हमेशा मेरा अपने आप ही हुआ है सब कुछ, और ये भी ऐसा ही है. और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली. और आज सुबह सुबह मैं जैसे ही उठी थी बारिश हो गई थी और मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जा पाऊंगी, कुछ घूम नहीं पाऊंगी और बस मतलब ऐसे ही निकल जाएगा दिन. बाय द टाइम आई हैड माई ब्रेकफास्ट, उसके मेरे को मुश्किल से आधा घंटा वेट करना होगा. और भगवान भी पता नहीं कैसी चीजें कराते हैं. मैं टूर गाइड और एक प्रॉपर प्राइवेट टूर बुक करने वाली थी, बट गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर मी. गॉड वॉन्टेड मी टू ट्रस्ट पीपल मोर, बिकॉज मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, मैं स्कैम ना हो जाए मेरे साथ या कुछ ऐसा ना हो जाए. एंड अ लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वर आल्सो टेलिंग मी कि थोड़ा सा सेफली रहियो, ये वो, दिस इज नॉट अलमाटी और दिस इज नॉट एनी अदर फॉरेन कंट्री. बट आई वांटेड टू ट्रस्ट पीपल एंड समवेयर इनसाइड माय हार्ट आई वांटेड टू ट्रस्ट पीपल एंड गॉड न्यू दैट. तो उन्होंने ऐसा सिचुएशन कर दिया कि मैं कोई प्राइवेट टूर वगैरह नहीं करा बुक. मैंने अपनी कंपनी की कैब्स बुक करती रही इन ड्राइव एंड मैंने यूज भी करा, काफी सारा फीडबैक भी है मेरे पास अब, और बहुत अच्छा लगा मुझे. और ड्राइवर्स से मैंने बात करी एंड आई गॉट टू नो दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर. और इतने नॉलेजेबल ड्राइवर्स थे कुछ तो. वन ऑफ द ड्राइवर जिनकी फुटेज आपने अब भी पीछे देखी होगी, उनके पास कितना कुछ था बताने को. आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप दोज कॉन्वर्सेशंस ऑन, बट मैं मेरी जगह आ गई, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच गई. अदरवाइज इट वाज सो अमेजिंग. एंड यू नो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई फाइंड अबाउट ट्रैवलिंग सोलो इज इतना टाइम मिलता है अपने साथ बिताने को. और रिमेम्बर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जरूर बताऊंगी कि नारायण रॉयल म्यूजियम के बाद वाला एक्सपीरियंस. तो मैं जब वहां घुसी, मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने लॉकर में सामान रखना होगा. तो एज यूजुअल मैंने लॉकर में सामान रखा, फोन सबमिट किया एंड आई हैड गुड 2.5 hours विद मी. आई वाज जस्ट वॉकिंग, इतना ज्यादा वॉक किया मैंने. और बहुत मतलब वो पैलेस ऐसा है कि आपको उसमें अभी तक फर्नीचर वगैरह सब कुछ है, तो यू गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड द वाइब ऑफ अ पर्सन. तो जब आप किसी भी इंसान का सामान देखते हो तो आप कुछ ना चीजें विजुअलाइज करते हो. यूजुअली म्यूजियम्स में, जैसे जयपुर में, राजस्थान में बहुत सारे म्यूजियम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको उनकी वेपन्स और आर्मरी और ये सब चीजें दिखेंगी, बट जो एक नॉर्मल चीजें होती हैं इंसान की, जैसे कि एक इंसान की पेंटिंग ब्रश या कैनवस या फिर
उनके कोट सूट, उनसे आपको उनका इंटरेस्ट पता लगता है, हॉबीज पता लगती है। एंड इमेजिन विजिटिंग अ म्यूजियम एंड स्पेंडिंग सो मच टाइम देयर विदाउट एनी फोन एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, बिकॉज मैं अकेली गई थी वहां, कोई और मेरे साथ भी नहीं था। तो बहुत सारी चीजें मैं एक इंसान के पर्सपेक्टिव से देख रही थी और मैं अपने साथ मतलब अपने दिमाग के साथ थी और अपने आप के साथ थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यार मतलब हम पूरे दिन अपने स्क्रीन्स पे और लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है। एंड आई नो आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू एवरीवन टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स, बट अब मुझे आज रियलाइज हुआ कि मैं भी अपने साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करती विदाउट फोन या विदाउट एनी स्क्रीन। एंड आई रियली रियली वांट टू ट्राई दैट आउट इन इंडिया एज वेल, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे काफी टाइम मिला अपने साथ और मुझे मजा भी आया। देयर वाज अ टाइम आफ्टर आई थिंक 1.5 hours, थैंक गॉड फॉर माई वॉच विद मी, 1-1.5 घंटे बाद मुझे बोरियत हो गई एंड आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, आई जस्ट कांट। तो एंड यू नो व्हाट, विजुअलाइज ही करवा सकती हूँ अब कि एक महल है जहाँ पे अलग अलग रूम्स है, लाइक देयर इज अ रूम बेडरूम, देन देयर इज अ लिविंग रूम, देयर इज अ डाइनिंग हॉल से पहले जब तक खाना तैयार हो रहा होता है या खाने का वेट करने वाला रूम, देन देयर वर गेस्ट रूम्स, अ लॉट ऑफ गेस्ट रूम, द रॉयल फैमिली ऑफ अदर कंट्रीज व्हेनेवर दे यूज्ड टू विजिट द किंग, वो आके वहां पे रुकते थे, वो सब रूम्स। तो ऐसे ही मैं देखते देखते जा रही थी। देन देयर वाज आल्सो एन एरिया वेयर दे ऑल वर किल्ड, लाइक देयर वाज दिस tragedy that happened where the entire royal family was attacked. तो वो वाले एरिया में जब मैं घुसी, such a bad and a very powerful strong sort of vibe, और काफी एनर्जी थी एंड आई वाज अलोन एंड मैं धीरे धीरे चल रही थी और वहाँ पे लोग भी बहुत कम थे, मतलब ऑब्वियसली देवर गार्ड्स एंड स्टफ बट टूरिस्ट काफी कम थे उस आज। तो मैं मतलब चल रही थी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड पूजा। एंड और वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप एक बार एंट्री ले लेते हो तो यू जस्ट कैन नॉट गो बैक, आपको एक रास्ता है वहीं से जहाँ पे एग्जिट लिखा होगा वहीं से जाना है। तो दे हैव लाइक दीज एरोज एंड स्टफ टू गाइड यू। तो I was just so much with me and with all of these things and I was like नहीं यार अब जल्दी जल्दी किसी और को ढूंढते हैं वो। तो fortunately I found there's this girl from Brazil who was staying here at the same hotel, तो वो by chance मुझे वहाँ मिल गई क्योंकि हम दोनों ही लाउंज एरिया में आज सुबह वेट कर रहे थे जब, तो बारिश की वजह से वो भी घूमने नहीं जा पा रही थी और मैं भी घूमने नहीं जा पा रही थी। तो I thought ठीक है we'll just go together, but then something happened and I stayed back and she went. तो बाई चांस वो मुझे वहां मिल गई और फिर एक ग्रुप था, 2 लड़कियां 1 लड़के का, वो और मैं, हमारा मतलब वॉकिंग पेस काफी सेम था, तो वो भी मुझे मिल गए। तो आई वाज लाइक थैंक गॉड कोई तो दिखा, बिकॉज इतने बड़े महल में आई वाज फीलिंग लाइक वेरी आउट ऑफ प्लेस। उसके बाद देयर वाज अगेन जो राजा के जो बेटे हैं उनकी फैमिली का एक घर था, प्राइवेट स्पेस उनका, दैट वाज लाइक रियली रियली नाइस। और वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता लग रही थी उनके बेटे और बेटी के बारे में। एंड रानी का मेकअप रूम वाज सो लिट, बहुत अच्छा था, मतलब that's the kind of makeup room every girl needs in her life. But yeah, jokes apart, it was a really really good experience, majorly because I got to spend time with myself and मेरे steps भी काफी सारे complete हो गए। 11,557 steps in 7 kilometers, 15 flights climbed. Okay, not bad. But yeah, I think बहुत मजा आया मुझे। मैं कब गई हूँ, February 2025 तक मैंने एक भी monastery नहीं देखी थी और अब मैं 3 देख चुकी हूँ, जिनमें से तीसरी एशिया की बिगेस्ट स्तूपा है। सो कैन यू बीट दैट? मतलब मेरे को वो जो ऐसे करते हैं, मैं नहीं, कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं लोगों की वीडियोस में देखती थी, मम्मी पापा की, सबकी, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मुझे भी एक बार मोनेस्ट्री जाके देखना है। और अर्चना गई हुई थी, तो अभी मैं मैक्लोडगंज गई, फिर मैं देहरादून चली गई, फिर मैं अब यहाँ आ गई हूँ। एंड ओ माई गॉड, आई जस्ट लव इट। आई डोंट नो ये सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू और अनप्लान्ड भगवान कैसे प्लान कर लेते हैं मेरे लिए, बट आई थिंक इट इज वर्किंग इन माई फेवर। Alright guys, I'm all set for casino. मैंने सारा मेकअप हटा लिया है और बस सिर्फ लिपस्टिक और अपना चश्मा पहन के और बस एक ही ड्रेस पहनी है, वो पहन के जा रही हूँ। एंड थोड़ी सी ठंड है बाहर, तो आई एम गोना कैरी माई डेनिम जैकेट विद मी। आई एम जस्ट गोइंग आउट फॉर डिनर एंड टू प्ले गेम्स, एंड फिर मैं जल्दी से होटल वापस आ जाऊँगी। एंड या दैट्स द प्लान। आई विल सी यू गाइज व्हेन आई रीच द कैसीनो। आई हैव टू बुक माई कैब नाउ।
call the hotel so that they can send a cab. So I went to this casino. Mahjong in the Solti Kathmandu hotel, which is a 5-star hotel. So usually नेपाल में क्या सीन है कि आप लोगों को अगर कोई कैसीनो जाना है तो they give you pick and drop free of cost, और in the end आपको यहाँ पे Indian rupees में ही खर्चना होता है, and there is also a charge because कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत चार्ज पड़ता है. तो अगर मैं 1200 के कॉइन्स ले रही हूँ तो मुझे 2000 पे करने हैं. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब से रूल्स हैं रिगार्डिंग द रूले दैट आई यूजुअली प्ले इन कसिनो फ्रॉम व्हाट आई सॉ इन गोवा. एंड गोवा के कसिनोज से यहाँ का कसिनोज की कोई कंपैरिजन ही नहीं है. इवन द परफॉर्मेंसेज वर क्वाइट क्रिंज. सो या ये थी मेरी कसिनो की कहानी. एंड द फूड सक्ड, सो आई डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस, बट एक बार तो आप लोगों को जाके खुद देखना चाहिए कि कैसा है. एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको सबसे सुंदर जगह आज के व्लॉग की कौन सी लगी. आई विल बी बैक विद माई फाइनल व्लॉग फ्रॉम द नेपाल सीरीज वेरी सून. सो टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. बाय.